नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी जानदार सी टॉपिक लेकर आया हूं। तो अब तक जो मैं बता रहा था, अब तक की टॉपिक में मेरी आप जो बोर्ड वायरिंग पढ़ रहे थे और फ्यूज के साथ पढ़ रहे थे, वोल्ट मीटर के साथ पढ़ रहे थे, लेकिन अब की जो वायरिंग मिलेगी आज की वीडियो में आपको बताएंगे मैं पैनल बोर्ड के बारे में। क्योंकि अब तक जो मेरा बोर्ड था वह रूम बोर्ड के बारे में जाना थे। मतलब रूम बोर्ड का मतलब यह होता है कि एक रूम का मालिक था, लेकिन आज की वीडियो में आपको पूरे पैनल बोर्ड के बारे में बताएंगे कि पैनल बोर्ड का मतलब क्या होता है, पैनल बोर्ड करता क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, उन पार्टों का कार्य कैसे होता है, उनको स्टेप बाय स्टेप लगाते कैसे हैं। तो इसके बारे में आपको पूरी तरह से इस वीडियो के माध्यम से पूरी की जानकारी आपको दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर पैनल बोर्ड के बारे में पूरी तरह से आप जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पैनल बोर्ड होता क्या है। दोस्तों, पैनल बोर्ड पूरे रूम का मालिक होता है, मतलब पूरे फ्लैट का मालिक होता है। और जो पर्सनल बोर्ड होता है वो सिर्फ रूम का मालिक होता है, लेकिन जो पैनल बोर्ड होता है पूरे फ्लैट का, पूरे बिल्डिंग का मालिक होता है। तो आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो पैनल बोर्ड में सबसे पहले हम आपको मीटर के बारे में बताएंगे, क्योंकि खंभे से लाइट आती है तो सबसे पहले लाइट कहां आती है, हमारे मीटर में आती है। तो हमारा सबसे पहला पार्ट मीटर होता है। दोस्तों, यह मीटर क्या कार्य करता है, हमने 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कितनी बिजली खत्म किए हुए हैं, कितनी यूनिट खत्म किए हुए हैं, सबको जोड़ को यह बतलाने का कार्य करता है। एक बार फिर से अपने टॉपिक को हम रिपीट करेंगे। यह हमारा मीटर होता है, यह क्या कार्य करता है, हम 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कितनी बिजली यूनिट हमने खत्म किया हुआ है उसको जोड़कर यह बताने का कार्य करता है, जिससे मीटर कर्मी आता है, मीटर का यूनिट चेक करता है और आपको बिल देकर चला जाता है। मतलब साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो मीटर बिल बताने का कार्य करता है। इसमें एक तरफ से लाइट इन कराते हैं और दूसरे तरफ से आउट कराते हैं। इस पे साफ साफ लिखा भी होता है इन और आउट, जिसमें एक तरफ से न्यूट्रल व फेस इन कराएंगे और दूसरे तरफ से न्यूट्रल व फेस आउट करा लेते हैं। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। पैनल बोर्ड का जो दूसरा पार्ट होता है यह फ्यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले लाइट अगर आपके घर में एंट्री करेगी तो सबसे पहले पार्ट से मीटर से मुलाकात होगी। मतलब सबसे पहले आपको मीटर में लाइट देना जरूरी होता है, क्योंकि मीटर से खंभे तक बीच से तार कटा नहीं होना चाहिए, अन्यथा बिजली विभाग वाले आपके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। इसलिए जो खंभे से लाइट आएगी सबसे पहले कहां आएगी, मीटर में आएगी। अब मीटर से आउट करा के आप कहां कहां देंगे, किस किस पार्ट में देंगे, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो उसका सबसे पहला पार्ट क्या होगा दोस्तों, फ्यूज होगा। ये हमारा फ्यूज है, जिसे मार्केट में कटआउट के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं कि ये फ्यूज क्या कार्य करता है, मतलब फ्यूज क्यों लगा होता है। दोस्तों, फ्यूज के अंदर बीच में पतला सा तार लगा होता है और इस तार के माध्यम से लाइट गुजरती है। तो तार क्या क्यों लगा होता है, तार का प्रयोग करते क्यों है, उसके बारे में आप जान लीजिए। जब लाइट हमारी आवश्यकता से अधिक होती है तो इसके बीच से तार क्या होता है, हमारा गल जाता है। और जब बीच से तार हमारा गल जाता है तो मीटर से लाइट फ्यूज तक तो आती है, लेकिन फ्यूज के आगे लाइट नहीं जा पाती है। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये दोस्तों कि लाइट के आवश्यकता से अधिक होने पर फ्यूज में लगा पतला सा तार गल जाता है, जिससे हमारी लाइटें कट जाती हैं। और जब हमारी लाइटें कट जाती हैं तो हमारे उपकरण जलने से बच जाते हैं। अर्थात साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि फ्यूज हमारे उपकरणों को जलने से बचाता है। आवश्यकता से अधिक लाइट होने पर इसके बीच से तार गल जाता है, जिससे लाइट कट जाती है और हमारे उपकरण जलने से बच जाते हैं। तो ये रहा हमारा फ्यूज। उसके बाद आते हैं एमसीबी के पास। हमारी एमसीबी है दोस्तों। एमसीबी का पूरा नाम या फुल फॉर्म मेन सर्किट ब्रेकर होता है। और एमसीबी करती क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, एमसीबी का कार्य जब हमारे घरों की वायरिंग या बोर्ड की वायरिंग आपस में शॉर्ट करती है या स्पार्क करती है तो देखते हैं आपके घर का बोर्ड व वायर जलना
शुरू हो जाता है। तो यदि आपके घर में एमसीबी लगी रहेगी और थोड़ा सा भी कहीं आपके घर में स्पार्क होगा या शॉर्ट होगा तो तुरंत एमसीबी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, जिससे आपके घर के वायर, बोर्ड, केबल जलने से बच जाएंगे। मतलब कहीं भी शॉर्ट सर्किट होने से एमसीबी बचाने का कार्य करती है। ये तुरंत गिर जाती है, तुरंत ऑफ हो जाती है, जिससे एमसीबी के द्वारा आउट जो कराई हुई लाइट होती है, पूरी लाइटें पूरी तरह से ब्रेक हो जाती हैं। और जब पूरी तरह से लाइटें ब्रेक हो जाती हैं तो आपके बोर्ड, वायर, केबल जलने से बच जाते हैं। मतलब शॉर्ट सर्किट से बचाता है। इसी कड़ी में अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारा एलसीबी होता है और एलसीबी का पूरा नाम लाइट सर्किट ब्रेकर होता है दोस्तों। जो दुर्घटना घटित होने से बचाता है। यह अधिकांश रेड कलर में, लाल कलर में आपको मार्केट में मिलेगा, क्योंकि लाल कलर खतरे की घंटी होती है जो आपको बतलाता है। इसका नाम एलसीबी होता है। इसका फुल फॉर्म लाइट सर्किट ब्रेकर होता है। लाइट सर्किट ब्रेकर, एलसीबी लाइट सर्किट ब्रेकर। ये करता क्या है दोस्तों? सुने होंगे गांव में हीटर व प्रेस चलाते समय किसी को करंट पकड़ता है और उसकी कहानी खत्म हो जाती है, मतलब आदमी मर जाता है करंट की वजह से, मतलब करंट लगने की वजह से या करंट पकड़ने की वजह से आदमी मर जाता है। यदि आपके घर में एलसीबी लगी रहेगी और आपके हाथ से थोड़ा सा भी करंट टच होगा, कहीं भी टच होगा, तो तुरंत एलसीबी क्या होती है, गिर जाती है, जिससे आदमी मरने से बच जाता है। तो साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि एलसीबी क्या करती है, यह आदमी को मरने से बचाती है। एमसीबी क्या करती है, एमसीबी कहीं शॉर्ट सर्किट होने पर बचाती है। मतलब हमारे घर के वायर व बोर्ड कहीं आपस में शॉर्ट होते हैं तो ये हमारी एमसीबी गिर जाती है, जिससे हमारे घर के वायर, बोर्ड जलने से बच जाते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या था, हमारा फ्यूज था। ये फ्यूज क्या करता है, फ्यूज आवश्यकता से अधिक लाइट होने पर इसके बीच से तार गल जाता है, जिससे लाइटें कट जाती हैं और हमारे बल्ब, पंखा, टीवी जलने से बच जाते हैं। मतलब उपकरणों को जलने से बचाता है। और मेन पार्ट हमारा क्या है, मीटर, जो हमारे कमरे में बिल को बतलाता है कि हमने 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कितनी बिजली खत्म किए हुए, सबको जोड़कर यूनिट में बताने का कार्य करता है। तो ये रहा स्टेप बाय स्टेप इसको लगाने का तरीका। सबसे पहले क्या लगेगा, मीटर, उसके बाद क्या लगाएंगे आप, फ्यूज, उसके बाद क्या लगाएंगे, एमसीबी, और सबसे बाद क्या लगाएंगे, एलसीबी। तो ये रहा स्टेप बाय स्टेप लगाने का तरीका। तो अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको बताते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि दोस्तों अब 2 तार हम लेकर आएंगे, जिसका एक तार न्यूट्रल का होगा, दूसरा तार फेज का होगा। अब न्यूट्रल व फेज के तार को हमने इन कराया है। यहां पे साफ साफ लिखा भी होगा इन, और यहां पे साफ साफ लिखा होगा आउट। अब यहां से न्यूट्रल फेस हम इन कराएंगे, तो यहां से न्यूट्रल और फेस आप आउट कराएंगे। मतलब मीटर में न्यूट्रल और फेस हमेशा बाएं साइड से इन कराते हैं और दाहिने साइड से आउट कराएंगे। ये अभी एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा मीटर में बाएं साइड से लाइट इन कराते हैं और दाहिने साइड से लाइट को आउट कराते हैं। तो हमने यहां से आउट करा के हमने कहां दिया है, सबसे पहले अपने फ्यूज में दे रखा है। अब फ्यूज से भी आउट कराएंगे, क्या आउट कराएंगे, न्यूट्रल और फेस यहां से आउट कराएंगे। यहां से न्यूट्रल और फेस आउट करा के कहां दिया जाएगा, एमसीबी में देंगे। क्योंकि देख पा रहे होंगे यहां एमसीबी में हमने न्यूट्रल और फेस ऊपर से इन कराया और नीचे से आउट कराएंगे। ये आउट करा के हमने न्यूट्रल फेस कहां दिया है, एलसीबी में दिया। और एलसीबी से यहां से न्यूट्रल वो फेस आउट करा के कहां देंगे, टू रूम, मतलब कमरे में। अब जहां जहां आप ले जाना चाहते हैं वहां वहां वायरिंग बांट सकते हैं। तो ये रहा मीटर, फ्यूज, एमसीबी और एलसीबी को लगाने का तरीका। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप सारे पार्टों को लगाएंगे और यहां से पूरे कमरे में वायरिंग बांट देंगे। लेकिन इस वायरिंग में एक समस्या है कि यहां से अगर पूरे कमरे में बांटते हैं, तो यहां से अगर पूरे कमरे में अगर आप बांट रहे हैं, तो अगर किसी भी एक कमरे का कोई बच्चा अगर गलती से, किसी भी फ्लैट का अगर किसी भी कमरे का बच्चा अगर बोर्ड को शॉर्ट करता है, तो यहीं से एमसीबी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, और यहां से एमसीबी गिर जाएगी, जिससे पूरे फ्लैट की लाइट कट जाती है। लेकिन अब नए वाले
पैनल बोर्ड में ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों। अब नए वाले में क्या हो रहा है कि जिस फ्लैट में स्टार्टिंग करेंगे बस उसी की लाइट करती है, बकिया सबकी काम करती रहती है। तो मैं जो आपको बताया हूं ये पुराना पैनल बोर्ड है, और जो नया पैनल बोर्ड होगा इसके नेक्स्ट वाली वीडियो बना के उसको भी डाल दूंगा, ताकि पुराना पैनल बोर्ड की वायरिंग कैसे करेंगे और नए पैनल बोर्ड की वायरिंग कैसे करेंगे दोनों के बारे में आप अच्छे से जान सकेंगे। तो ये रहा हमारा पुराने पैमाने पे जो पैनल बोर्ड लगते थे उसकी वायरिंग कर रहे थे, ये उस बोर्ड की वायरिंग है। अब नए वाले की आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये रहा मेरा पैनल बोर्ड के साथ एक मेरी बेहतरीन सी वीडियो। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।